हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। स्वागत है आपका इस क्लास में। गाइस, कई क्लासों से हम लोग ग्रामर के सेक्शन को पूरा कर रहे थे, ठीक है। अब वी ऑल नो दैट कि ग्रामर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो ग्रामर में बार बार रिपीट करता हूँ, इंग्लिश अच्छी करनी है ग्रामर अच्छी करो, वोकैबुलरी अच्छी करो। ग्रामर अच्छी करनी है तो टेंस अच्छी करो, और टेंस के सारे पार्ट्स होने के बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, चेंज द वॉइस यानी वॉइस हो गया, जिरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, कंजक्शन हो गया, आपका जो है प्रेपोजिशंस हो गया, मॉडल्स हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मैं सारा करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ जो ना अपना कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें पता लगे आपको क्या हो सकता है, तो उसको हम अगली क्लास में या अगली वीडियो में उस चीज़ को, उस टॉपिक को पहले क्लियर कराएं, ठीक है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा लें, क्योंकि जो है ना ज़्यादातर ये ग्रामर में मिस्टेक होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे भी। अगर आपको ग्रामर अच्छी नॉलेज हो गई तो आपको जो है ना, जैसे जीएस के पार्ट की तरह ग्रामर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम जाते हैं तो इंग्लिश के सेक्शन आते हैं तो वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो गाइज, इस क्लास में जो है ना, एक बहुत ही ग्रामर का एक बहुत ही मेन पार्ट, जिसके अक्सर क्या होता है कि हम जब राइटिंग करते हैं या किसी चीज़ का टॉपिक क्लियर करते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत करती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो केस के बारे में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्ट जो ना सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो गाइज, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनके बारे में दो चीज़ों के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या अक्सर करते आ रहे हो, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको इससे हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो सब्जेक्टिव केस के बारे में आपने पढ़ा, जब भी हम टेंस करते हैं ना तो सब्जेक्टिव केस का तो हम करते ही करते हैं, राइट। सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस हो गया, राइट। ही सी इट यानी प्रोनाउन जो भी हम करते हैं, यूज करते हैं, मैंने टेंस इंट्रोडक्शन में बताया था प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। जो सब संज्ञा के बदले बोला है, लिखा जाता है, द वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन में आई, वी, दे, यू, ही, सी इट एक्सेट्रा ये प्रोनाउन आ जाता है। तो इसी का हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं आई। पॉजिटिव में क्या होता है, अपने के सेंस में, जैसे मैं अपना पार्ट, तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना काम करते हो, वो अपना काम करती है, तो डूइंग हर वर्क हो गया, वे अपना करते हैं, देयर वर्क हो गया। तो इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। ऑब्जेक्टिव केस में ये आपने किया होगा चेंज द वॉइस में, ठीक है। उसमें हमें आई का मी, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, वी का अश, ठीक है, और इट का इट एक्सेट्रा यूज करते हैं। और रिफ्लेक्सिव केस में, ठीक है, ये दो चीजें आपके लिए थोड़ा सा वो होगा, ठीक है, नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, पहला आता है आई। आई का पॉजिटिव केस क्या हो गया, माई। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में ये जो ना यूज होता है मी, आई, माई, मी और माई सेल्फ। अगर मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो माई सेल्फ हो गया, ठीक है। माई सेल्फ यानी अपना काम मैं स्वयं करता हूँ, ठीक है। यही चीज अगर जो है ना सेकंड की बात करें, योर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करते हो, यू डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, ठीक है। और ये तो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं ही पे, ठीक है, सिंगुलर में आ जाता है, ये प्लूरल था, आई भी कहीं सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है। ही का हिज हो जाता है पॉजिटिव में, वो अपना काम खुद करता है, तो ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। हिमसेल्फ आ जाएगा और हिम ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं सी, ठीक है, सी डूइंग हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है, हर जो है ना उसमें भी आ जाता है आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका दे, देयर, देम सेल्फ, ठीक है, दे, देयर, देम एंड देम सेल्फ, राइट। नेक्स्ट आता है, ठीक है, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। और लास्ट आता है मेनली जो है ना, है तो और, लेकिन मेनली इट, इट्स, इट और इट सेल्फ, ठीक है। तो ये गाइज आपने जो ना सात जो प्रोनाउन का जो ना मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस क्या क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, किस कंडीशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। तो गाइज, आप लोग कमेंट करना, जो कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से हमें पता लगेगा क्या नीड से क्या है, क्योंकि अभी तक जो है ना, अगर कमेंट नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि जो है ना जो अपने हिसाब से हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका कमेंट आएगा तो एक प्रोत्साहन होगा हमारे लिए, ठीक है। हम उसके हिसाब से जो ना, जो आवश्यकता है, रीड है, जो नीड है, उसके जो ना पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।